लॉर्ड्स के मैदान में ऐसा भी क्या हो गया कि शुभमन गिल को कुछ इस तरीके से जैक क्रॉली को उंगली दिखाकर बात करनी पड़ी। और यहां देखिए इस तस्वीर को, जहां शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज तालियां बजाकर एक फेक अपलोड कर रहे हैं इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी और उनके नाटक के लिए। यह नाटक था भारतीय क्रिकेट टीम को ज्यादा ओवर न डालने देने का। दिन का खेल खत्म होने वाला था और भारतीय टीम की तरफ से आज के दिन में हमने केएल राहुल का शतक देखा, ऋषभ पंत के 74 और जड्डू के 72 भी देखे। ले देकर हमारी टीम बहुत अच्छी बैटिंग कर रही थी और 387 तक पहुंच गई। ये एग्जैक्ट नंबर है जो इंग्लैंड ने स्कोरबोर्ड पर लगाया। अब देखिए यहां पर भारतीय क्रिकेट टीम का फोकस ये था कि अब तीसरे दिन का खेल खत्म हो रहा है और किसी भी दिन का खेल जब खत्म होता है तो वो लम्हे सबसे ज्यादा क्रूशल होते हैं। सबसे ज्यादा विकेट गिरने के चांसेस और विकेट लेने के चांसेस उसी वक्त पर होते हैं। इंग्लैंड इतना ज्यादा चालू बन रहा था कि उन्होंने अपने बल्लेबाजों को, यानी कि बेन डकेट और जैक क्रॉली, जो ओपनिंग पेयर है इंग्लैंड की टीम का, उनको यह बताकर भेजा होगा कि तुम्हें ना सिर्फ ड्रामा करना है बल्कि रोकना है इंडियन क्रिकेट टीम को किसी भी सूरत में कि वो 2 ओवर डाल ही ना पाए, कहीं वो 2-3 विकेट ना ले ले हमारे। उनके अंदर इतना डर पैदा हो चुका था। और देखिए डर पैदा हो भी क्यों ना, उनके सामने जसप्रीत बुमराह थे। द ग्रेट लेजेंड जसप्रीत बुमराह को गुस्सा सबसे पहली बार तब आया जब जैक क्रॉली सबसे पहले स्क्रीन को लेकर, क्राउड को लेकर बोल रहे थे कि ये स्क्रीन के सामने आ गए, इन्हें हटाओ। मतलब वो इस तरीके से ड्रामा करना चाह रहे थे कि वो वक्त ले लें और अगला ओवर कोई ना डाल पाए, ये ओवर पूरा हो जाए या फिर इसको भी बीच में रुकवा दिया जाए। अब सब कुछ सही जा रहा था जब तक 5वीं गेंद नहीं डाली गई इस ओवर की। वैसे तो बुमराह 150 तक की स्पीड पे गेंद डाल देते हैं, लेकिन इस गेंद की रफ्तार 130 से 135 के बीच में थी, यानी कि एक स्लोअर गेंद थी देखा जाए तो। और खिलाड़ी जैक क्रॉली जो इस गेंद को नहीं खेल पाए थे, गेंद उनके दस्ताने पर केवल टच हुई थी, दैट्स इट, इतना ही हुआ था बस। लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा चाह कर दिखाया कि अपनी एक्टिंग क्लास की सारी एक्टिंग और कला उन्होंने यहीं दिखानी थी। उन्होंने क्या किया कि अपने फिजियो को इशारा कर दिया और कह दिया कि यहां पर रुके रहो ताकि मैच को यहीं रोकना पड़ जाए। और ऐसा हुआ भी। और वैसे भी हम इस मैच में, इस पूरी सीरीज में देख रहे हैं कि इंग्लैंड के साथ ही हर कोई चल रहा है, वो चाहे फिजियो हो, थर्ड अंपायर हो, खैर इस पूरे मैटर पर वापस आते हैं। और जब भारतीय खिलाड़ियों का पूरा पारा हाई हो गया, टॉलरेंस से बाहर चला गया ये मुद्दा, उस वक्त पर ना सिर्फ शुभमन गिल अड़ गए बल्कि बुमराह, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, हर कोई ताली बजाकर जैक क्रॉली की इस एक्टिंग की तारीफ कर रहा था। दरअसल ये एक फेक एक्टिंग थी जो हमारी भारतीय क्रिकेट टीम भी एक पैंतरे की तरह इस्तेमाल करती है। अब उनके सामने कोई होशियार बनेगा तो वो तो उसे मिरर दिखाएंगे, आईना दिखाएंगे ही ना। ऐसे में शुभमन गिल जैक क्रॉली को उंगली करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मेहनत के दम पर मैच जीतना चाहिए। अब इतने में बेन डकेट भी आ जाते हैं और बेन डकेट को तो कुछ इस तरीके से झुक कर देखते हैं शुभमन गिल। 100 बात की एक बात, मामला पूरा गर्म हो जाता है और मैदानी अंपायर्स को बीच में आना पड़ता है और फिर इसका नतीजा वही निकलता है भारत के खिलाफ। अंपायर्स अगला ओवर डालने की अनुमति भारत को देते ही नहीं, जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम का टाइम वेस्ट पहले ही हो जाता है इस पूरे मैटर को लेकर। तो कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ियों का गुस्सा तो वाजिब था और कहीं गलती से आज अगर मैदान में हमें विराट कोहली दिख जाते ना तो इतना तगड़ा ड्रामा हो जाता कि इंग्लैंड की टीम की हिम्मत नहीं पड़ती हमारे खिलाड़ियों को इस कदर देखने की भी, ये ड्रामा करने की भी, या फिर ऐसी बातचीत करने की। हालांकि शुभमन गिल को लेकर यहां पर हर कोई चौंक गया क्योंकि उनका एग्रेशन बिल्कुल विराट कोहली की तरह ही मैच कर रहा था। अब इस पूरे मुद्दे पे सोशल मीडिया पर मिक्स ओपिनियंस हैं, लेकिन हम तो अपने भारतीय खिलाड़ियों का ही साथ देंगे और वो कहीं गलत नहीं है क्योंकि उन्होंने मेहनत से एक एक गेंद और एक एक रन बनाने के लिए जो मेहनत की है वो शायद इंग्लैंड की टीम ने भी नहीं की। क्योंकि इस मैच में कई दफा, इस सीरीज में कई दफा बल्कि हमने देखा कि कुछ फैसले यकीनन तौर पर जानकर भारत के खिलाफ लिए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। खैर, ये थी वो लड़ाई जिसने फाइनल ओवर को रोमांचक तो बनाया ही और अब चौथे दिन में भी एक नई उत्सुकता को पैदा कर दिया है। वैसे आपको क्या लग रहा है, इस लड़ाई में गलती थी किसकी? नीचे कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।